बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साथ जी धाम धनी जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्षों की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और अभी हम हैं धाम की दूसरी परिक्रमा में, धाम की दूसरी परिक्रमा में और पश्चिम उत्तर घाटियों की शोभा में। श्री पुखराज के पश्चिम हांस के साथ लगती घाटी का विस्तार और उत्तर हांस के साथ लगती घाटी का विस्तार। और इन घाटियों में हमने सीढ़ियों के चढ़ते क्रम की शोभा देखी। बहुत सुंदर नक्शे प्रियंका सुंदर साथ की सेवा हमारे पास। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये देखिए, ये पहले हांस का दृश्य। इधर 10 मंदिर है, इधर 10 मंदिर है, बीच के 9 मंदिर के स्थान पे सीढ़ियां चढ़ी हैं। और ये देखिए, ये दूसरा हांस। दाएं बाएं के ये मंदिर तो 2 भोम के हो गए, यहाँ पे 1 भोम का मंदिर है। तो दूसरे हांस में इन स्थान पर सीढ़ी चढ़ेगी, अर्थात हम जिन भी हांस में हैं उन स्थान में ये 9 मंदिर ना आके वहां पे सीढ़ी चढ़ी। ये देखिए, अब ये देखिए सीढ़ी यहाँ तक लगती हुई और फिर यहाँ से सीढ़ी बढ़कर यहाँ लगेगी। इस तरह से सीढ़ी का चढ़ता क्रम। पहले हांस में 1 भोम की मोहलाते, दूसरे हांस में 2 भोम की मोहलाते, तीसरे हांस में 3 भोम की। इस तरह से क्रम बढ़ता जाएगा। और जिस भी हांस में है उस हांस के ये मध्य 9 मंदिर नहीं आएंगे और वहां पर सीढ़ियां चढ़ जाएंगी। ये देखिए, अब ये पहले हांस की सीढ़ी दूसरे हांस की सीढ़ी किस तरह से चढ़ेगी, ये देखिए। अब यहाँ से सीढ़ी चढ़ेगी और ये यहाँ तक पहुंचेगी इस तरह से। अब इधर से जब आगे वाले हांस में जाएंगे तो इस तरह से आगे ये सीढ़ी जाती हुई। तो इन 9 मंदिर की जगह बढ़ती सीढ़ियों का विस्तार। तो ये शोभा तो हमने देखी, एक बार वापस से देखते हैं। पहला हांस, पहले हांस में इन 9 मंदिर के नीचे कोई मंदिर नहीं है क्योंकि ये पहला ही हांस है। दाएं बाएं 1 1 भोम की मोहलाते। दूसरे हांस में पहली भोम के पूरे 29 मंदिर आए हैं, लेकिन दूसरी भोम के हमारे पास ये 10 10 मंदिर, ये 9 मंदिर नहीं आए, यहाँ पे सीढ़ी चढ़ी। ये देखिए, अब तीसरी भूम में हम देखेंगे 2 भूम के 29 मंदिर पूरे आए हैं, लेकिन ये तीसरी भूम के ये मंदिर ना आके यहाँ पे सीढ़ी चढ़ गई। अब ये देखिए सीढ़ियों का विस्तार। ये देखिए, लास्ट सीढ़ी हमेशा 200 कोसी चांदा। ये देखिए, 1 कोस बराबर 100 मंदिर और 1 मंदिर बराबर 100 सीढ़ी। तो यहाँ पर 100 सीढ़ी चढ़ी। फिर 1 मंदिर चांदा, पूरे मंदिर भर का विस्तार। फिर 100 सीढ़ी चढ़ी, फिर 1 मंदिर चांदा। तो इस तरह से ये मंदिर चांदे हमारे पास 50 बार आएंगे, अर्थात 5000 सीढ़ियां 50 मंदिर चांदों सहित। मैं लिख देती हूँ, 5000 सीढ़ियां हमने चढ़ी 50 मंदिर चांदों सहित। श्री रंग महल 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित। तो यहाँ पे 5000 सीढ़ियां 50 चांदों सहित और ये मंदिर चांदे हैं। अब ये क्रम हमको कितनी बार लेना है, ये क्रम हमें 200 बार लेना है। 200 बार 1 कोसी चांदे आएंगे, 200 बार 1 कोसी चांदे आएंगे। तो ये देखिए, 5000 सीढ़ियां मंदिर चांदा, 5000 सीढ़ियां मंदिर चांदा समेत, 50 मंदिर चांदों समेत, 5000 सीढ़ी 50 मंदिर चांदों सहित जब हम पार कर लेंगे तो 1 कोसी चांदा। और इस तरह से हमने 200 बार क्रम को लेना है। ये देखिए, ये देखिए 5000 सीढ़ी 50 मंदिर चांदे सहित। तो ये पहला 1 कोसी चांदा। फिर 5000 सीढ़ी मंदिर चांदों सहित, ये दूसरा कोसी चांदा। 5000 सीढ़ी 50 मंदिर चांदों सहित, ये तीसरा कोसी चांदा। इस तरह से 200 बार कोसी चांदे आ गए, 1 कोसी। फिर लास्ट स्टेप आएगा 200 कोस का एक ही चांदा। ये देखिए, लास्ट में 200 कोस का एक ही चांदा।
तो इस तरह से ये एक हाथ का विस्तार हुआ। ऐसे हमारे पास 1000 हाथ है। एक हाथ में गिनती नहीं करते, लेकिन आसानी से हम जान सकते हैं कि 5000 सीढ़ी 50 मंदिरी चांदों सहित, 50 मंदिरी चांदे अलग नहीं है, उन्हीं में शामिल है। जैसे 100 सीढ़ियां ही हैं, 20 चांदे उसी में शामिल है। प्रत्येक 20वीं सीढ़ी 6 हाथ की हो गई। तो यहाँ पर प्रत्येक 100वीं सीढ़ी में एक मंदिर का चांदा प्लस हो गया। तो 5000 सीढ़ी 50 मंदिरी चांदों सहित फिर आ गया एक कोसी चांदा। फिर 5000 सीढ़ी 50 मंदिरी चांदों सहित फिर आ गया दूसरा कोसी चांदा। इस तरह से ये क्रम 200 बार, और उसके बाद लास्ट स्टेप में 200 कोस का एक ही चांदा। तो ये हुआ अपनी सीढ़ियों का विस्तार। अब सुंदर साथ जी हम क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि पुखराज की तलहटी से पश्चिम की घाटी में जाने के लिए हमें क्या शोभा मिलती है। पुखराज की तलहटी से पश्चिम की घाटी की तलहटी में जाने के लिए हमें क्या शोभा मिलती है। हमें दरवाजा मिलता है, हमें सीढ़ी मिलती है, क्या मिलता है। हाँ जी वर्षा। वर्षा अनम्यूट करो। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। हमें हाँ एक जी। दरवाजे की शोभा मिलेगी। हम किसकी दरवाजे शोभा देखते हैं। मिलेगी। दरवाजे की। दरवाजे की दरवाजे की। शोभा। हाँ जी, जी। दरवाजे की शोभा मिलेगी। एक सेकंड, इनको जरा होश दे दो। हाँ जी सुंदर साथ जी, दूसरा क्वेश्चन। पुखराज के चबूतरे और घाटी के चबूतरे, अर्थात हम पुखराज के चबूतरे से घाटी के चबूतरे में प्रवेश कर रहे हैं, तो सबसे पहले किन शोभा के दीदार होंगे। विजय दी। प्रणाम जी दीदी। तो हमें पुखराज के चबूतरे और घाटी के चबूतरे में जो है हमें कुंड की, ये चाय बच्चे की शोभा आएगी जो 400 कोस का है। 200 में जल आएगा, 50 की जलरोस और 50 की पाल की शोभा आएगी। आने जाने की रोज जो पुखराज के चबूतरे से मिलान कर रही है। 200 कोस की चाय बच्चे में, हाँ जी दीदी बहुत सुंदर, 200 कोस की चाय बच्चे में जल कितना गहरा है। जल कितना गहरा है। हाँ जी गीता। प्रणाम जी दीदी। 200 कोस के चाय बच्चे में जल 3 भूम गहरा है। हाँ जी, जल 3 भूम गहरा है। 2 भूम तलहटी के साथ और एक हम्म। भूम तलहटी से नीचे। तलहटी से भी भूम पर गहरा। हम्म। पश्चिम और उत्तर दिशा के पेड़ से पुखराज के चबूतरे की दूरी कितनी है। पश्चिम तरफ लेवे, उत्तर तरफ लेवे, पूरब तरफ लेवे, पश्चिम तरफ लेवे, चारों दिशाओं में से कहीं से भी, वो जो चारों दिशाओं का पेड़ है उससे पुखराज के चबूतरे की किनार कितनी दूरी पर है। कुसुम दीदी। 44,000 कोस की दूरी पर। 44,000 कोस की दूरी पर। हाँ जी, पश्चिम की घाटी के 890 हाथ की मोहलातों से पुखराज के चबूतरे की दूरी कितनी है। हाँ जी रेनू। ये भी 44,000 हो जाएगा तो। 44,000 कोस, हाँ जी। 250 भूम ऊपर कितना लंबा चौड़ा पाट पड़ता है पश्चिम, उत्तर और पूर्व दिशा में। वो जो पाट है वो कितना लंबा चौड़ा है। भावना। नाम जी दीदी 66,000 कोस का। और चौड़ाई। एक हाथ की। हाँ, एक हाथ की चौड़ाई और 66,000 कोस की लंबाई। हाँ जी।
250 भोम ऊपर 14 मेहराबों की शोभा किस जगह आई है? मतलब कौन से हांस पर आई है? अपना बहुत शौर चला इस शोभा पे कि 250 भोम ऊपर जो 14 मेहराबों की शोभा है वो किस जगह आई है? हाँ जी रेनू, आप बता दो। जी, ये मध्य के पेड़ से चारों दिशा की तरफ 4 मेहराबें हो जाएंगी। यही बताना दी कैसे आई है? 250 भोम ऊपर 14 मेहराबें किस जी किस जगह आई हैं? जी, ये मध्य के पेड़ से चारों दिशाओं के पेड़ों से मिलान होएगा, तो 1100 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, तो वो 4 मेहराबें वो बन गई। फिर दिशा के पेड़ से दिशा के पेड़ की मिलान हम्म। होगा, 1650 कोस के छज्जे बढ़ेंगे, 4 हम्म। मेहराबें वो हो गई, तो इस प्रकार 8 मेहराबें। फिर हम्म। पश्चिम उत्तर और पूर्व की तरफ जो 66,000 कोस का पाठ पड़ा, उसके मध्य में ठीक बड़ो वन के वृक्ष आकर मिलान करेंगे, तो वहां पे 2-2 मेहराबें बनती होती। वहां पर भी दो तो दो 6 मेहराबें ये मेहराबें बन जाएगी। हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। सुंदर सा जी, एक बार मैं दिखा भी देती हूँ कि मध्य पेड़ से दिशा की पेड़ की तरफ 4 मेहराबें ये हुई, दिशा से दिशा 4 मेहराबें ये हुई। पश्चिम घाटी, उत्तर घाटी और पुखराजी ताल के मध्य ये जो लंबा पाठ हमने देखा 66,000 कोस का, इसके नीचे महावन का पेड़ कुछ इस अंदाज से लगता है कि ये लंबा पाठ 2 मेहराबों में नजर आता है, तो 6 मेहराबें हमारी ये हुई। हाँ जी। चौक के दाएं बाएं चबूतरे में हम किस शोभा में प्रवेश कर सकते हैं? हम भोमभर की सीढ़ियां चढ़े घाटी के चबूतरे के, पश्चिम घाटी है तो पश्चिम से भोमभर की सीढ़ियां चढ़े। चौक, चौक के दाएं बाएं चबूतरा है, उस चबूतरे से हम भीतर की ओर अर्थात पुखराज की तरफ चले तो हम किस शोभा में प्रवेश करेंगे? सुरक्षा आंटी। तरहती की शोभा को देखेंगे। आंटी अपन चबूतरे पर हैं, भोम भर ऊंचे चबूतरे पर आ गए, दाएं बाएं कमर भर ऊंचे चबूतरे हैं, उन चबूतरों के आगे मोहलात है, क्या शोभा है? हाँ, उसके आगे मोलाते हैं। मोहलाते हैं, हाँ जी। हाँ जी, मोहलाते हैं। मैं एक बार नक्शा भी दिखाती हूँ। ये देखो चौक, और चौक के दाएं बाएं 3 सीढ़ी ऊंचे चबूतरे। चौक के आगे तो अपने को सीढ़ियों का विस्तार मिल रहा है, इन चबूतरों के आगे अगर हम आगे चलते हैं तो मोहलातों में प्रवेश करेंगे, है ना। यहाँ मोहल आया, इन मोहल्लों में हम प्रवेश करेंगे। मीठा ले लो। मीठा। घाटी की सीढ़ियां चढ़ते समय हमें कैसे मालूम चलेगा कि हम किस भूमि में हैं? घाटी की सीढ़ी चढ़ते समय जी दीदी, दोनों तरफ की जो मोहल्लाते हैं वो जितने भूम की है हम उतने भूम की सीढ़ियों पर चढ़े हैं, ऐसा हमें इतने हाथ पर है, हमें वैसे पता चलेगा कि दोनों तरफ की जो हाँ। मोहल्लाते हैं, पहले भूम में है तो एक भूम ऊंची मोहल्ला, दूसरी भूम में है तो दो भूम ऊंची, ऐसे हमें पता चलेगा। हम्म। जी। अर्थात हम जिस भी भूमि में हैं, ये एक कहने का भाव है कि दाएं बाएं की मोहलातें अगर 500 भूम की है तो हम 500 वाले हांस में यानी 500 भूम में है। हाँ जी। सीढ़ियां चढ़ते समय हमें सीढ़ियों के नीचे 1, 2, 3 भूम में कितनी भूम के मोहल मिलेंगे? इसमें एक ही क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आ गए कि हम पहली भूम में हैं तो सीढ़ियों के नीचे महल है या नहीं है, दो भूम में, दूसरी भूम में है, दूसरे हांस में है तो सीढ़ियों के नीचे कितनी भूम के महल है, 3 भूम में है तो कितनी भूम के महल है?
हाँ जी, हाँ जी विजय दीदी। जी दीदी, अगर हम सीढ़ियों पहली बॉम में हैं तो हमें बीच में सीढ़ियां दिखाई देंगी, वहां हमें मॉल नहीं है। दूसरी बॉम में हमें एक बॉम के मॉल दिखाई देंगे सीढ़ी के नीचे, हाँ। सीढ़ी के नीचे। और और तीसरी, तीसरी बॉम में हमें दो बॉम के नीचे मॉल दिखाई देंगे। ऐसे ही हमें चौथी में 3 के, पांचवी में 4 के मॉल। अगर आप 800 भूम में हो तो सीढ़ी के नीचे कितनी भूम के महल है? 800 बॉम में है 799। 899 हो 799, जाएंगे ना। है ना। अब थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन, हम 891 भूम में हैं, 891 भूम में हैं, तो हमारे नीचे ऊंचाई तो पूरी है, लेकिन कितनी भूम के महल है? थोड़ा सा सुरता लगाओ कि 890 हाथ तक महल आता है, बाकी की जगह की पूर्ति हो रही है बढ़ते छज्जों से। तो हम एट छज्जों से हो नाइन गए वन में है, तो कितनी भूम की मोहल्ला आता है उसके नीचे? तो 9 की आएंगी ना आगे, तो दीदी वो दूसरा तो चांदा आ जाएगा ना, बड़े वाला आगे। बड़ा चांदा तो आएगा ही, लेकिन हाँ हम, एक बार मैं दिखाती हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन अपन ने उसे शो नहीं किया हुआ, लेकिन हम्म, फिर भी एक बार दिल में आया हाँ कि नहीं शोभा अच्छा पे है। भी, की शोभा में भी आए। अब जैसे यहाँ पे ये हम मान के चले कि ये हमारी, ये वाली 891 भूम है। अब इसके नीचे सीढ़ियों के नीचे महल कितनी भूम के होंगे? एक भूम के तो होंगे ना, बाकी तो बढ़ता विस्तार है। 891 में एक ही भूम के तो महल होंगे, क्योंकि यहाँ नीचे तो भूम है। अच्छा 890 हाथ के बाद तो महल है ही नहीं ना। अच्छा नीचे से हाँ ऊंचाई ठीक है। जरूर 890 भूम की है, आठ ऐसे। ठीक है दीदी। घाटी के चौक से घाटी का चबूतरा कितनी सीढ़ी ऊंचा है? घाटी के चौक से घाटी परम धाम की जमीन से घाटी का चबूतरा कितनी सीढ़ी ऊंचा है? परम धाम की जमीन से, ये इन्होंने क्वेश्चन दीदी ये नहीं पूछा है, घाटी के चौक जो सीढ़ियां चढ़ी हैं, जो बीच में चौक है उससे जो चबूतरे आए दो, वो ये वाला साइडों के क्वेश्चन है। चबूतरे जो आए। नहीं, घाटी हाँ का चबूतरा नहीं कहेंगे, घाटी का चबूतरा पूरा चबूतरा ही कहलाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन ये होना चाहिए, परम धाम की जमीन से घाटी का चबूतरा कितना ऊंचा है? हाँ जी बता दो, विजय दी आप बता दो। 3 सीढ़ी। घाटी के चौक से घाटी का चबूतरा एक परम बम ऊंचा धाम है ना। की जमीन से, परम धाम की हाँ, जमीन से परम धाम की जमीन से एक बम ऊंचा होगा ना। एक भौम ऊंचा, हाँ जी। पुखराज पहाड़ का दूसरा नाम क्या है जो पुखराज के नक्शे में लिखा है याद सुंदर साथ जी? पुखराज के नक्शे में लिखा हुआ दूसरा नाम। पुष्पराग गिरी ऐसा कुछ। पुष्पराज गिरी, है ना, देखे। ये कहाँ लिखा हुआ दीदी, इधर लिखा हुआ धाम सुषमा में लिखा ये हुआ है अभी। ये कल सहूर चला था दी। धाम सुषमा में लिखा हुआ है ये, अभी नहीं है अच्छा नक्शा मेरे पास, धाम सुषमा वाले नक्शे में है। ठीक। पुष्पराज गिरी। घाटी का चबूतरा कितना लंबा और कितना चौड़ा है? स्वर्णा आंटी, स्वर्णा आंटी कह रही है ये, सुरक्षा आंटी, सुरक्षा आंटी अनम्यूट करना। नाम आपका गलत बुला दिया मैंने। हाँ हाँ जी। हाँ हाँ। क्वेश्चन क्या है? घाटी का चबूतरा कितना कितना लंबा और लंबा? कितना चौड़ा है? घाटी का चबूतरा 400 हाथ का चबूतरा है। एक हाथ और का चबूतरा और एक हाथ लंबाई का लंबाई, चार 4 लाख कोस। लंबाई चार चार लाख लाख कोस। 4 लाख कोस, हाँ जी। 400 कोस का लंबा, 1 लाख का
4 लाख कोस की, 1 हाथ का चौड़ा, 1000 हाथ का लंबा। हाँ लंबा। जी। हम्म। घाटी से कितनी ऊंचाई पर जाना है और सीढ़ियों का उतार चढ़ाव कितना है? घाटियों से कितनी ऊंचाई पे जाना है और सीढ़ियों का उतार चढ़ाव कितना है? सीमा दीदी। आवाज नहीं आ रही दीदी आपकी? आवाज नहीं आ रही। कुसुम दीदी आप बता दो। घाटी का चबूतरा ये है छह कि लाख कोस की घाटी तो लंबाई, उतार हाँ चढ़ाव तो 6 लाख कोस का है, हम्म। और जो लंबाई है वो है 4 लाख कोस की। हाँ, ऊंचाई 4 लाख कोस की है ना। हाँ हाँ जी। जी। घाटी के मंदिर कितने कोस के हैं? घाटी में जो मंदिर आए हैं कितने कितने कोस के हैं? घाटी के मंदिर, सुषमा दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। घाटी के मंदिर 11 कोस कितने के। कोस की? 11 कोस 11 के। कोस के। हाँ जी, 11 11 कोस के। घाटी के लंबाई और चौड़ाई तरफ कितने मंदिर हैं? घाटी की अगर अपन 1 हाथ की लंबाई लेते हैं और 1 हाथ की चौड़ाई लेते हैं तो कितने मंदिर हैं? हाँ जी, सुंदर साथ जी। स्वर्ण दीदी आप बताओ। लंबाई स्वर्ण दीदी। प्रणाम जी घाटी सुंदर की साथ जी। लंबाई और चौड़ाई तरफ कितने मंदिर हैं? एक हाथ की चौड़ाई लेते हैं तो अगर 1 हाथ की चौड़ाई लेते हैं तो मतलब 36 मंदिर आएंगे। लंबाई तरफ 36 हो गए और चौड़ाई तरफ 26। 29। हाँ, 29 29। 29 अगर आएंगे। अपन एक बार ये ले लेते हैं वापिस क्वेश्चन यहाँ से। हाँ, घाटी की हाँ जी, लंबाई की तरफ आएंगे तो 36 और चौड़ाई की तरफ आएंगे तो 29। 29 मंदिर एक बार देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए सुंदर सा जी, 400 कोस का विस्तार है। चौड़ाई तरफ 29 मंदिर, क्योंकि दाएं बाएं 40 40 कोस की रौंद छूट गई। लंबाई तरफ पूरे 36 मंदिर आए हैं। छठी चांदनी से घाटी के मंदिर कितनी चौड़ाई में, मतलब छठी चांदनी से जब घाटी का छज्जा निकला तो कितनी चौड़ाई में निकला? घाटी का छज्जा 29 मंदिर की चौड़ाई में निकला या 36 मंदिर की लंबाई में निकला? दीदी अब देखना, आवाज आ रही है अब आपकी? आ रही है आवाज अब? हाँ अब आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो 36 मंदिर में निकला था, 36 पूरे मंदिर 400 यानी कोस पूरे में। 400 हाँ जी, कोस की पूरे जगह में। 400 कोस में। 400 कोस की जगह में, क्योंकि सुंदर सा जी जो 40 40 कोस की रोज है ना, भूम दर भूम मत छज्जा आ रहा है, तो वो छज्जे सहित छज्जा निकला। पश्चिम की घाटी से भूम भर की सीढ़ियां चढ़ने पर हमें क्या शोभा नजर आएगी? पश्चिम की घाटी में भूम भर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो हमें क्या शोभा नजर आ रही है? दाएं बाएं है ना, सामने सीढ़ी की तरफ नजर करते हैं तो क्या शोभा? एक चितवन का क्वेश्चन है कि हम पश्चिम घाटी में हैं
पहले हांस में चढ़ रही हैं तो कितनी प्रकार की सीढ़ियां मिल रही हैं, कितने चांदे, दाएं बाएं महल कितनी भूम के, और कितनी लंबाई तक सीढ़ियां जा रही है। कुसुम दीदी। दीदी जब हम पहली भवन में जाएंगे तो हमें दाएं बाएं तो गुमटियां नजर आएगी और महल। हम्म। उसके आगे हमें महावन के पेड़ नजर आएंगे। हम्म। और इधर की साइड पर देखेंगे तो हमें आगे वो चारों पांचों पेड़ की नजर आएंगे, उनके बढ़ते हुए छज्जे नजर आएंगे। चारों पांचों पेड़ कौन से? जो बीच में है दीदी वो नजर नहीं आएंगे हमें चढ़ते हुए? नहीं नहीं, अपन सीढ़ियों में है ना, वो नजर कैसे आएंगे? हाँ ये अच्छा। देखो, अपन निकालते हैं, है ना, एक बार शौर करते हैं यहाँ से अपने को क्या क्या नजर आएगा। अब जैसे अपन इन सीढ़ियों में है ना, तो दाएं बाएं आपने बताया अपने को गुमटियां, एक भूम के महल, फिर दाएं बाएं अपन ने महावन भी देख लिया, महावन से पहले पुखराजी रोसभी, और सामने नजर करते हैं तो हजार भूम ऊपर जाती सीढ़ियां, है ना, और तीन तरह के चांदे। चांदे कौन कौन से दीदी? एक मुंदरी चांदा, कोसी चांदा, दो कोसी चांदे। 200 कोसी चांदे, तो ये शोभा अपने को नजर आएगी। इसको नजदीक से देखते हैं, यहाँ से देखें अपने को क्या क्या शोभा नजर आ रही है। एक सुंदर साथ और विस्तार कर दे, वर्षा आप करो। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे तो दाएं बाएं से हमें महाबल की तरफ भी दिखाई देंगे। सीढ़ियाँ चढ़ते समय हमें जो चांदों का डिफरेंस है, जैसे मंदिर चांद है, जब हम इसमें सब शक्तियों के साथ जाते हैं, वो भी काफी बड़ा है, छोटा नहीं है। वहाँ पे भी पशु पक्षियों के साथ और पक्षियों के साथ लीला विहार करेंगे। हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, हम देखते जाएंगे कि ये चांद भी काफी सारे आ रहे हैं, लेकिन के आने के बाद और आगे तो बड़ा सा चांदा आ रहा है, तो उसको भी निहारते हुए, उसकी शोभा को देखते हुए वो आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे इससे भी बड़ा बहुत विस्तार लिए हुए, उस पे गिलम वगैरह सब कुछ बिछा हुआ है, कुर्सी सोफे वगैरह सब पड़े हैं वहाँ पे, आराम से सब सखियों के साथ बैठेंगे, लगते हैं और वो भी करेंगे पशु पक्षी, और सब आनंद लेंगे। उन्हें देखते हुए और ऊपर चढ़ेंगे तो जानवर नजर आएंगे, शोभा में जो दोनों साइड में बने हुए हैं। और फिर हम चढ़ते जाएंगे और ऊपर चढ़ते जाएंगे तो हमें नीचे के भी दिख सकते हैं ना, ये नहीं सिर्फ पारदर्शी शोभा होती है, जो सीढ़ियों के नीचे मोर आए हैं उनका भी दीदार संभव है ना। और थोड़ा सा अपनी आवाज क्लियर करना, है ना अच्छी दीदी? शोभा का वर्णन कर रहे हो पर आवाज क्लियर नहीं आ रही है ना। रेनू, आवाज क्लियर आ रही है? थोड़ी नहीं सी नहीं आवाज नहीं आई, कम, आएगी। थोड़ी नहीं सी आएगी। आवाज कम कम है। जी। अब देखना। जैसे बढ़ेंगे ना सीढ़ियों में, तो हमें जो तीनों तरह के चांदे हैं हम उन पे रुकते रुकते चलेंगे, और दोनों साइडों की हमें घुमटियां, उनके ऊपर कलश, ध्वजा, पताका और उनकी घुंघरियों की बड़ी मधुर ध्वनि भी हमें सुनाई देगी। और फिर हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाएंगे, यदि और वहां से हम नाक के घुमटियों में बैठ के नीचे की तरफ देखेंगे तो हमें पुखराज रोस भी दिखाई देगी, उसके वृक्ष भी दिखाई देंगे, और आसपास की सारी शोभा जो भी आई है, जैसे महावन के वृक्ष और ऊंचाई पे जा रहे हैं, ये भी हमें ऐसे मतलब ये भी भूमगर भूम गए हैं, तो जिस भी भूम में होंगे वहां से हमें ये उतने ही भूम वाले महावन के वृक्ष भी दिखाई देंगे, ऊंचाई वाले भी दिखाई देंगे और नीचाई वाले भी दिखाई देंगे। और यदि दिल की चाहना है तो हमें जो सीढ़ियों के नीचे मोहन आए हैं उनका भी दर्शन हो जाएगा, और धनी हमें अपने साथ हाथ पकड़ के हम सब के साथ धीरे धीरे चढ़ाते हुए, बीच बीच में रुकते हुए, आनंद मंगल करते हुए हमको हम्म। सीढ़ियों तक हम एक बार दिल में आया था कि इतनी विशाल सीढ़ियां और पशु पक्षी वहां से चढ़ते हैं तो वहां के हाथी घोड़े भी इतने विशाल होंगे कि जैसे उनका एक कदम एक मंदरी चांदे से या एक कोसी चांदे से दूसरे कोसी चांदे पे सीधा, सीधा पहुंचा। कि यूं पल में पहुंच जाएंगे। हाँ जी, बहुत सुंदर। कितनी सीढ़ियों के बाद, नहीं, पश्चिम की घाटी में चांदे कितनी प्रकार के आए हैं? कितनी प्रकार के चांदे आए हैं सुंदर साथ जी? शांता बहन आप बताओ, कितनी प्रकार के चांदे? हैंड रेस तो नहीं किया पर कोई बात नहीं, आप बताओ, अनम्यूट करना।
नहीं। नीलम दीदी। हाँ दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी। बताओ, वो मंदिरी 14, हम्म। एक मंदिरी 14, दो मंदिरी 14, 200 कोसी 14। मंदी चांदा, कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा, 3 प्रकार के चांदे। हाँ जी। हम्म। हम्म। कितनी सीढ़ियों के बाद मंदरी चांदा आता है? कितनी सीढ़ियों के बाद मंदरी चांदा आ रहा है? 100 सीढ़ी के बाद, 100 सीढ़ी के बाद। हाँ जी। 100 सीढ़ी के बाद मंदिरी 14 आता है। 100 सीढ़ी के बाद मंदरी चांदा। हाँ जी, बहुत सुंदर। और लेते हैं क्वेश्चन। पांच हजार सीढ़ी हमने चढ़ी तब हमें क्या शोभा मिलती है? 5,000 सीढ़ी चढ़ते हमें क्या शोभा मिलती है? सुषमा दी। प्रणाम जी। एक कोसी चांदा मिलेगा। एक कोसी चांदा। हाँ जी। 5,000 सीढ़ी 50 मंदरी चांदों सहित चढ़ने पर हमें एक कोसी चांदा मिलता है। यही क्रम जब 200 बार हो जाए तो हमें क्या शोभा मिलती है? विजय दी। ये क्रम अगर 200 बार हो जाए तो हमें 200 कोसी चांदा मिलेगा। 200 ये कोसी चांदा मिलता है। दीदी अब नहीं कहोगे कि मुझे याद नहीं रहता, है ना? मंदरी अभी याद चांदे हो से, जाए। हाँ, मंदरी चांदे से एक कोसी चांदा कितना बड़ा है? मंदरी चांदे से एक कोसी चांदा कितने गुना विस्तार लिए है? गीता। दीदी, मंदरी चांदी से एक कोसी चांदा 100 गुना बड़ा है। एक कोस बराबर 100 गुना विस्तार लिए। हाँ जी। एक कोस में कितने मंदिर होते हैं? एक कोस में मंदिर कितने होते हैं? एक कोस में कितने मंदिर दीदी? बोलूं मैं? एक हाँ कोस में तो हाँ, कोई बात नहीं, आप बोल दो कुसुम दीदी, उनसे नेक्स्ट ले लूंगी। एक कोस कोई में नहीं बात कित नहीं दीदी, एक ही बात है। एक ही सुषमा बात है। दीदी। हाँ, सुषमा दीदी आप बता दो। एक कोस में 100 मंदिर होता है। एक कोस में 100 मंदिर। कुसुम दीदी आप ये वाला दो। एक कोसी चांदे से 200 कोसी चांदा कितने गुना बड़ा है? कितने गुना मतलब 200 गुना बड़ा हो गया दीदी। 200 कोस बड़ा हो गया। सीढ़ियों के आखिरी 200 सीढ़ियों के आखिरी 200 कोसी चांदे से हम किन शोभा के सन्मुख जाएंगे? आखिरी 200 कोसी चांदे से हम किन शोभा के सन्मुख जाएंगे? रेनू। क्या पूछा दी मैं वो? आखिरी 200 कोसी चांदे से हम किस शोभा के सन्मुख जाएंगे? दरवाजे के हाथ के सुबह को सभी चले जाएंगे। जो दरवाजे का 100 कोस का जो है ना, वहां पे जाएंगे। हाँ जी। हम्म। क्योंकि प्रत्येक हांस में लास्ट चांदा 200 कोसी चांदा है, जब हम 1000वें हांस में पहुंच गए तो उस 200 कोसी चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर हम आएंगे दरवाजे के चौक में, जो 100 कोस का चौक है, दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे हैं। जैसे धाम दरवाजा 20वें चांदे से एक सीढ़ी चढ़कर हम दो मंदिर के चौक में आए। 200 कोसी चांदे से हम पश्चिम दिशा के बड़े दरवाजे के चौक में कैसे जाएंगे? गीता। हाँ जी दीदी, 200 कोसी चांदी से हम दरवाजे के चौक में एक सीढ़ी चढ़कर हम, एक सीढ़ी चढ़कर जाएंगे। हाँ जी। 250 भूम ऊपर पाठ पढ़ने पर
पश्चिम की घाटी में 890 हांस में से हम कितने हांस में पहुंचे? 250 भूम ऊपर हम कितने हांस में, कहाँ पे कितने हांस पे मिलान हुआ? 640 आंस करीब। 640 हांस में। 40 आंस में। 6 लाख सीढ़ियों के उतार चढ़ाव में कुल कितने कोसी चांदे आएंगे? 6 लाख यानी पूर्ण उतार चढ़ाव, तो उसमें कितने 200 कोसी चांदे आएंगे? 200 कोसी चांदे। रेणु, टोटल कितने 200 कोसी चांदे? ठीक। विजय आप बता दो, 6 लाख सीढ़ियों के उतार चढ़ाव में 120 100 कोसी चांदी। हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, विस्तार है, ऊंचाई है अपनी 4 लाख कोस की, है ना, उतार चढ़ाव है 6 लाख कोस का, तो ये सीढ़ियां नहीं होगी। जो 6 लाख कोस का जो उतार चढ़ाव है उसमें कुल कितने 200 कोसी चांदे आएंगे? 6 छह लाख आएंगे ना? सीढ़ियां नहीं, 6 लाख नहीं, सीढ़ियां नहीं, एक बार ध्यान से क्वेश्चन। 6 1 लाख लाख सीढ़ियां, आएंगे। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पहले। 6 लाख सीढ़ियां नहीं, एक भौम का उतार चढ़ाव है 600 कोस। 4 लाख कोस की ऊंचाई यानी 1000 भौम में सीढ़ियों का उतार चढ़ाव होगा 6 लाख कोस। तो 6 लाख कोस में 200 कोसी चांदे कितने आएंगे दीदी पूरे मैं उतार बताऊं। चढ़ाव में? हाँ जी बताओ। 200 कोसी 200 200 200 कोसी। आएंगे ना। 200 कैसे? दो हर हाथ में एक एक आएगा ना, आता है। एक आएगा, तो ऐसे हाँ, अपने पास 1000 दीदी हाथ है। बताओ, 1000 आंस दीदी करीब। 1000 1000 ही हाथ। आएंगे ना? अच्छा। 1000 आएंगे आएंगे, ना दीदी, 1000 1000 आएंगे। आएंगे ना। यहाँ पे ना इस क्वेश्चन में सीढ़ियां ना लें, 6 लाख सीढ़ियों के हटा दें अपन, 6 लाख के उतार चढ़ाव में यानी टोटल जो उतार चढ़ाव है उस हाँ उतार जी, हाँ चढ़ाव जी। में 200 कोसी चांदे कितने आएंगे? तो अपन 1000 भूम है तो 1000 ही 1200। बोलना था, वो 200 देख के 200 हो 200, गया। हाँ। 1000 ही दिमाग में था, लेकिन 200 हाँ सामने लिखा देखा ना, वो निकल गया मुझसे। हाँ हाँ जी। तो ये 200 कोसी चांदे। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन है अभी अपने पास, और एक पेज और है। एक हांस के दाएं बाएं कुल कितनी दिहोरियों की शोभा है? एक हांस में टोटल कितनी दिहोरी आई, दाएं देखे बाएं देखे दोनों मिलाकर? 12 देवरिया आएंगे। 12 दिहोरियां। 12। 1000 हांस में कुल कितनी दिहोरियां? 12,000। 12,000। और एक दिहोरी की लंबाई चौड़ाई? 31 बाय 30। 30, और 30 बाई 30 भी याद रहती है तो ओके, सही है वो भी, है ना। अब एक दो क्वेश्चन मैं ले रही हूँ। अपन थोड़ा शौर करते हैं इस मामले में, जैसे अपन पहले दूसरे स्टेप पे हैं, पहले मंदिर की सीढ़ियों में हैं, तो वहां लगता है कि हम दाएं बाएं की मोहलातों में इन सीढ़ियों से आराम से शायद जा सकते हैं सुंदर सा जी। सीमा दीदी आप अनम्यूट ही रहना। अपन जैसे मान लो यहाँ से सीढ़ियां चढ़ना शुरू करी, तो शुरू की जैसे पहली 100 सीढ़ी है या दूसरी 100 सीढ़ी है, तो ऐसा लगता है कि हम दाएं बाएं इन मोहलातों में जा सकते हैं, नहीं जा सकते? जा सकते हैं दीदी। जा पाएंगे जा ना, सकते क्योंकि हैं। यहाँ 400 हाँ जी, कोस की जा ऊंचाई पाएंगे। है। हाँ जी। हाँ आराम जी। से अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी अंदर उतरने के लिए उन दरवाजों से, है ना। हम्म। और अपन इस 200 कोसी चांदे पे हैं, तो यहाँ से हम इस छत पे आ सकते हैं आराम से, हाँ, छत छत पे तो आ जाएंगे। हाँ एक जी। सीढ़ी चढ़कर हाँ जी, एक सीढ़ी आराम चढ़ से के आ आ जाएंगे। जाएंगे, है ना। क्योंकि देखो हाँ यहाँ जी। से एक सीढ़ी चढ़कर हमने दूसरी भूमि में प्रवेश किया, तो यानी यहाँ से हाँ जी। एक भूमि से एक सीढ़ी नीचे है, तो यहाँ से एक सीढ़ी चढ़कर एक हम सीढ़ी यहाँ चढ़ पे आ सकते हैं, है ना। हाँ अब इन दिहोरियों के ऊपर गुम्मट, कलश, ध्वजा, पताका और घुंघरी और फुंदन होंगे, हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। है ना, होंगे ना। हाँ जी। हाँ जी। हम्म, जब दीदी ऊपर चढ़ेंगे तो झनझन की आवाज भी तो आएगी, सुनाएगा झनझन ना? की भी आवाज आएगी। और यहाँ से जब छज्जा निकलेगा, जब अपन कहते हैं ढलकता छज्जा, उस ढलकते छज्जे से क्या भाव है? 50 को उसका कहते हैं हम ढलकता छज्जा। पुखराज से निकला 400 कोस का छज्जा, आगे निकला ढलकता छज्जा, उसका क्या भाव है?
यहाँ पर जो रोज आई है 45 हाथ की वो होगा शायद, है ना? ढलकता छज्जा किसको कहते हैं? नहीं दीदी वो तो नहीं होगा। ढलकता ढलकता छज्जा, मतलब ढलकता तो वो यानी पुराण के बढ़ता, मुताबिक बढ़ता छज्जा। बढ़ता हुआ ना, हाँ जी हाँ बढ़ता जी। छज्जा, जैसे अपन आ जाए पोच कोसर में ढलकती पाल, ऐसे थोड़ी वो ढलक रही है, बढ़ती पाल। तो यहाँ पे 400 कोस का छज्जा, फिर उसके आगे 50 कोस का छज्जा बढ़ा, 50 कोस का। क्योंकि यहाँ पे महावन के पेड़ 50 कोस की दूरी पे हैं, तो इस बढ़ते छज्जे ने उन महावन से मिलान कर लिया। तो इस तरह से अब एक शोभा अपन लेवे कि बिल्कुल देखो यहाँ पे खुल के वर्णन नहीं आया, लेकिन अपन इसको बेस लेके चले धाम के वर्णन से, कि यहाँ पे हम देखें 100 कोस का चौक और दाएं बाएं 100 कोस के चबूतरे, और सामने सीढ़ियों का विस्तार भी ऐसे है, 100 कोस में सीढ़ी आ रही है और दाएं बाएं मोहल्लात आ रहे हैं। तो सीढ़ियों के ठीक सामने चौक और दाएं बाएं मोहल्लात के ठीक सामने ये चबूतरे आ जाएंगे। तो ये सीढ़ियां बिल्कुल वैसे लगती हुई जैसे धाम की सीढ़ियां, आखिरी चांदे से हम आ गए चौक पे। तो महाराज जी का वो कथन कि बड़े दरवाजों के आगे 400 कोस का छज्जा नहीं आया, वो यहाँ पर उचित लगता है। कि छज्जा होता 400 कोस का तो वो शोभा सही नहीं बैठती। पहले 400 कोस के छज्जे पे जाओ, फिर दरवाजे पे जाओ, है ना? तो यहाँ हाँ पे जी। तभी महाराज जी ने कहा कि चारों तरफ, अब तीन तरफ तो सही शोभा बैठ रही है, और इस तरफ अपन ये मान के चले पुखराजी ताल से 400 कोस का छज्जा बड़ा, क्योंकि दोनों के बीच में डिफरेंस 400 कोस का ही है। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ तक की शोभा में कोई भी और अटकाव हो अपन ले लेते हैं। दीदी एक क्वेश्चन है। हम्म। जब हम 200वीं बार में चढ़ेंगे 100 सीढ़ियाँ, हम्म। तो उसके बाद 200 कोसी चांदा आ जाता है, हम्म। ठीक है ना? हम्म। तो वो जो 100 सीढ़ियाँ हैं वो बीच में से ही होंगी, जो जैसे एक मंदिर एक एक कोसी चांदा आता है, तो हाँ, 200 जो सीढ़ियों 200 को। कोसी चांदा भी सीढ़ी के स्टेप के साथ ही होगा। अच्छा। मतलब यही चित्र जो अपने को शोभा बताई गई वो तो यही है ना, कि अपने को धाम दरवाजे में यही बताया ना कि 1 हाथ हाँ की जी। सीढ़ी 5 हाथ का चांदा। अब मंदरी चांदा भी सीढ़ी सहित होगा। तो प्रत्येक 100 सीढ़ी के बाद जो चांदा आ रहा है वो, मतलब 5,000 सीढ़ी के बाद जो चांदा आएगा वो बड़ा चांदा कोसी चांदा होगा। नहीं दीदी वो तो ठीक है, जब हम्म, जैसे 200 बारी चढ़ना है तो सिर्फ 212वीं वाली सीढ़ी पर के बाद ही दो कोसी चांदा आ जाएगा। एक बार मैं नक्शा निकालती हूँ वो वाला। अब जैसे यहाँ पे अपन देखें कि 5,000 सीढ़ी चढ़ी, है ना? प्रत्येक हाँ 100वीं जी। सीढ़ी के साथ 100वीं सीढ़ी और चांदा ठीक एक है। साथ हुआ, है ना? हाँ पांच जी। हजार बार ऐसे हो रहा है 50 सीढ़ी, और 50, मतलब प्रत्येक 5,000 में 50 मंदरी चांदे और 5,000 सीढ़ी। तो हम्म, ऐसे जब 5,000 सीढ़ी चढ़ ली उसके बाद आ रहा है एक कोसी चांदा। तो यहाँ पे तो फिर यही भाव बन रहा है कि यहाँ पे पहले मंदरी चांदा, मंदिर फिर चांदा, अगला हाँ जो जी स्टेप आ रहा है वो कोसी चांदा, हाँ जी है ना? हाँ इसी जी। तरह से लेकिन लास्ट में जब अपन आएंगे तो यहाँ पे जो कोसी चांदा, उसके बाद ये अगला स्टेप आएगा 200 कोसी चांदे का। मतलब नहीं यहाँ दीदी, लास्ट में तीनों मेरा कहने चांदे का इकट्ठे आ मतलब यह है जाएंगे कि क्या? जब 212वीं वाली होगा उसके बाद ही कोसी चांदा आ जाएगा, दो कोसी चांदा। हम्म। जैसे ये अपना एक बार नक्शा और निकालते हैं। ये देखो, अब जैसे ये 5,000 सीढ़ी एक कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी एक कोसी चांदा, 5,000 सीढ़ी एक कोसी चांदा। जी। तो उसके बाद जो 200 कोसी चांदा आता है उससे शायद एक सीढ़ी ऊपर ये 200 कोसी चांदा आएगा, ठीक है दीदी। है ना? हम्म, या यूं ले में अपन कि जैसे ये 5,000 सीढ़ी एक 50 मंदरी चांदा, फिर उसके बाद एक कोसी चांदा आता है। तो मंदरी चांदी की जगह सीधा ये कोसी चांदा हो, पर फिर महाराज जी ने 50 चांदे क्यों बताए? तो ये चांदा अलग है, कोसी चांदा गिनती का हिसाब लेते हैं तो ये अलग है ठीक है। इसका है ना? मतलब महाराज जी ने ऐसे 280। बताया ना कि पांच हाँ हजार हाँ सीढ़ियां जी। 50 कोसी चांदे सहित, उसके बाद एक कोसी, तो ये अलग है। तो ऐसे ये 200 कोसी चांदा भी अलग है। मतलब फिर इसका 200 मतलब बारी, ऊपर 200 जाके, बारी जो लास्ट साइड हो, जो लास्ट सीढ़ी हम चढ़ेंगे 100, तो उसके बाद ये दो कोसी चांदा आ जाएगा। मतलब लास्ट 200 कोसी चांदे पे अपन जब आए, हाँ। एक कोसी चांदे पे लास्ट वाले, उससे हाँ एक जी। सीढ़ी चढ़ते ही हम 200 कोसी चांदे पे आ जाएंगे। और ठीक है। ये क्रम इसमें भी तो चलेगा ना, लास्ट 50वां जो मंदरी चांदा है उससे एक सीढ़ी ऊंचा ये कोसी चांदा होगा।
हाँ जी। क्योंकि गिनती का हिसाब दीदी तभी इसका कंप्यूटर। मतलब ये हुआ कि जो लास्ट में हम आएंगे 200 कोसी चांदे पे, तो उसके पहले हमें हमें एक कोसी चांदा मिलेगा, और उससे पहले फिर हमें मंदिरी चांदा, तीनों चांदे इकट्ठे होंगे फिर। मंदिर चांदा तो 100 सीढ़ी से पहले होगा ना। 100 सीढ़ी के बाद मंदिरी चांदा, हम्म। फिर उसके बाद एक कोसी चांदा, फिर फिर 200, ये एक कोसी तीनों के, हाँ इकट्ठे मिल फिर रहे हैं। तीनों 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 चांदे इकट्ठे मिल इकट्ठे हो रहे हैं। जाएंगे ना फिर। हाँ, वही मैं तीनों पूछना इकट्ठे चाह मिल रही रहे हैं। थी। हाँ, हाँ तीनों हाँ, इकट्ठे हो तीनों जाएंगे। इकट्ठे हो जाएंगे ना फिर। हम्म, तो इसमें अच्छी ये लग रही। शोभा ठीक करनी पड़ेगी ना हमें, हम्म। यहाँ पे है ना? ये हाँ जी, गुलाई हाँ गुलाबी वाला है ना, यहाँ पे भी हाँ एक जी, गुलाबी हाँ लेना यहाँ पे पड़ेगा। भी आएगा। हाँ अब बस जी, कलर चेंज करना है, स्टेप तो बना हुआ हाँ है। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ सब स्टेप ठीक तो करना बना पड़ेगा हुआ ना। है ना। हाँ। हाँ जी। ये और लास्ट ऊपर ये दो सीढ़ी में चांदे मतलब लेने तीनों पड़ेंगे, हमें आएंगे। दोनों लेने, हाँ दोनों लेने पड़ेंगे, ग्रीन भी और पिंक भी, पिंक भी, लास्ट हाँ। रेड के साथ, रेड के हाँ। साथ। हम्म। हाँ जी। फिर इधर ग्रीन भी, और मतलब ये लास्ट वाला हाथ हटा हाँ देंगे जी, ना, इसकी जगह पूरा ये हाँ वाला कर हाँ जी, देंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। ये बहुत देखो प्यारी सेवा है आपकी और प्रियंका की, सच्ची में। कई बनाती है दीदी, मैं तो कुछ नहीं वो करती। हाँ, लेकिन आप बताते तो वही ना। हाँ जी। हाँ जी, सुंदर दीदी सा एक जी। क्वेश्चन और था मेरे हम्म, को दिमाग में, जैसे हम पहले हाथ में वो वाला पहले वाला नक्शा लगाना जो महाराज जी का है, जिसमें गुमटियां भी साइड में बनी हुई है, छह छह। हाँ, एक बार निकाल रही हूँ। ये वाला। नहीं नहीं, वो जिसमें, हाँ नीचे वाला, इससे नहीं, ये नहीं, दीनदयाल महाराज ये जी सबसे वाला। नीचे वाला दीदी, सबसे, हाँ जी हाँ जी, ये वाला। हाँ हाँ जी। इसके नीचे हम, जैसे हम कह रहे थे, अभी बात कर रहे थे ना, पहली सीढ़ी पे होंगे तो हम इधर उधर कमरों में जा सकते हैं, महलों में। तो अगर जैसे हम पीछे वाले मंदिरों महलों में आ गए, भी 30वें महल में या तो उसमें हम नीचे से जगह होगी दूसरी तरफ जाने के लिए, हाँ, नीचे से होगी जगह। है ना? होगी ना जगह, सीढ़ी के होगी। नीचे से जगह होगी ना, हम इधर से आराम से निकलेंगे और होगी। उधर वाले एक उस बार तरफ बीच में चले शहुर जाएंगे। भी चला था कि उसके नीचे एक सुंदर दहलान हो, एक ढलान सी सुंदर होगी ना, खुला हाँ जी, स्पेस, हाँ है ना, जी, हाँ दो जी, महलों सही के है, बीच का एक सुंदर ओपन एरिया, ठीक ठीक, हाँ है ना। और जब महलों के अंदर बाग बगीचे हैं तो उस एरिया में भी हो सकते हैं। जी। अच्छा, बाग बगीचे भी हैं, हाँ जी, हाँ हम्म, खुली, बाग मतलब अच्छी बगीचे, जगह होगी, नहरें, अच्छी चाहे जगह। बच्चे, सब हो सकता है। मतलब वो वही बात है ना कि जितनी चितवन चले। आज सुबह श्रृंगार ग्रंथ में हम्म, भी यही शोभा थी कि कितनी हम चितवन चला सकते हैं, कितनी हम शोभा बढ़ती देख सकते हैं। जी। वो जिस उस जगह पे जब खड़े होते हैं ना, तभी फिर आगे आगे नजर पड़ती है ना कि हाँ, कहाँ नजर, जाएंगे। क्योंकि हाँ बहुत जी, बड़ा हाँ विस्तार होगा। 400 हाँ कोस की तो जी, चौड़ाई हो गई, हम्म, है ना, और इस हाँ तरह जी, से भी चौड़ाई काफी होगी। मतलब यहाँ पे हम्म, अपने पास 100 कोस की चौड़ाई हो गई, 100 लंबाई भी कोस की, हाँ काफी जी, होगी, हाँ लंबाई भी हम्म, काफी होगी। हम्म, और यहाँ अपन हम्म, घरों में देखते हैं, एक छोटे से स्पेस के नीचे, सीढ़ियों के नीचे अपन काफी कुछ स्टोरेज, काफी कुछ बना लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हम्म। और वो छत भी तो ऐसे उल्टी सीढ़ी के माफक कितनी प्यारी लगेगी। कितनी अच्छी लगेगी, हाँ जी, हम्म, जो पुखराज की उल्टी सीढ़ी की शोभा है। हम्म। वर्षा लिख रही है वहां झूले आ सकते हैं। आ सकते हैं, झूले। जो चाहोगे आ सकते हैं। झूला, फाउंटेन, नहर, सब कुछ आ सकता है, जो आप चाहोगे। जब बगीचे आ गए तो बगीचों में तो फिर सब कुछ आ जाएगा ना, सब कुछ आ जाएगा। चाहे बच्चे और फव्वारे सब। वहां तो एक बोम का वो हो गया ना, घरों में तो एक बोम का तो नहीं होता ना कोई। यहाँ पे भूमि भी तो ऊंची है ना, 400 कोस की ऊंचाई हम्म। है। हम्म। 100 कोस की ऊंचाई में एक मंदिर में अनंत झूले दे दिए, परिक्रमा ग्रंथ में अपन ने शौर किया था। तो यहाँ तो हम्म। 400 कोस की ऊंचाई के नीचे काफी काफी अच्छा स्पेस है। ये बहुत जो आए उसमें जो 11 उसके एक एक 11 उसमें एक मंदिर बना 11 कुंज का, आवाज तो नहीं आ रही, उस क्या कह रहे हो गीता? आपकी आवाज नहीं आई, आपकी आवाज नहीं आ समझ रही नहीं दीदी। आया गीता। जो बहुत आए उसमें 11 कुंज के एक एक मंदिर कट पूरा रही है बना। आवाज, कट रही है। आप दोबारा से आइए, लीव करके ना। हाँ जी, सुंदर सा जी, बाकी शोभा क्लियर है।
सुंदर सा जी आज शाम को रात को 9 बजे भी लाइव है जूम मीटिंग इसी इसी वाले प्लेटफॉर्म पे, इसी जूम लिंक पे, जिसमें आज अपन चांदनी चौक से मूल मिलावा और शिरा श्यामा जी के श्रृंगार की शोभा को जानेंगे। चितवन नहीं, एक सुंदर शोभा देखते हुए आगे बढ़ना। 28 चांदनी चौक, सीढ़ियां, 28 स्तंभ का चौक, मूल मिलावे की शोभा और श्रृंगार की शोभा। हाँ जी गीता। हाँ दीदी, मैं कह रही थी कि जो 11 कोस के माहौल आए हैं, जो उसमें जो मंदिर है, एक एक मंदिर में बाग बगीचे भी होंगे ना, जैसे मंदिर में नहीं, घूमकर मंदिर में नहीं बताया। घेर कर नहीं मंदिर, एक करते। थंब की हार दो गली, और हम्म। मध्य गली जो भीतरी गली है उसमें बाग बगीचे। हाँ, उसमें जो भी माहौल बने हैं, उस माहौल में पहले मंदिरों की हार, फिर थम की हार, और बीच वाली गली में बगीचे, जो और चबूतरे बीच से में लगती गली है उसमें हम्म। बगीचे। और हम्म। वर्णन आ जाता है बड़ी वृत्ति में तो मानो फूल बाग खिला। और फूल बीच बाग। में और चबूतरा। बड़ी वृत्ति में ये वर्णन भी आया है कि वहां बड़े बड़े पशु पक्षी, हाथी घोड़े भी उन मोहल्लातों में। क्योंकि 11 कोस यानी एक कोस हाँ बराबर बहुत 100 मोहल्ला मंदिर है। है, हाँ तो 11 कोस बराबर 1100 मंदिर का एक माहौल होगा, एक मंदिर हाँ होगा। तो बहुत बड़ा विस्तार बहुत होगा बड़ा। उसका। हाँ 11 कोस हम्म। यानी 1100 मंदिर का लंबा चौड़ा एक हाँ। हवेली है। हाँ, 1100 मंदिर की एक हवेली लंबी चौड़ी, तो बहुत बड़ा विस्तार हो गया। बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें बड़ी वृत्ति में ध्यान हो तो हाथी घोड़ों की पूरी लीला बताई उन मंदिर मोहल्लातों के अंदर, कि उन हम्म। बगीचों में हाथी घोड़े भी आते हैं। कैसे विस्तार तो देखे दीदी, तो सीढ़ियों का 100 कोस बोला, पर एक कोस बराबर 100 मंदिर है, तो 100 कोस बराबर तो 10,000 मंदिर की तो चौड़ाई हुई सीढ़ियों की। तो बहुत बड़ा विस्तार, बहुत बड़ा हम्म, देखने में। बहुत विस्तार, सच में। बहुत विस्तार। हम्म। लेकिन अजी कहता ना, आपने नहीं चढ़ना, हाथी घोड़ों ने चढ़ना है उसपे। हाथी जो घोड़ों 50। जिराफ। कल्पना से भी बाहर है, मतलब कितनी विशालता लाएंगे दीदी, अनंत है। धनी देंगे। पोखराज पहाड़ में तो बहुत सारे विस्तार जो दिखाया, और दूसरी शोभा पक्षों के हिसाब से, पर नहीं पुखराज नहीं, पहाड़ में आगे हमें भी, बहुत बड़ा आगे विस्तार। और भी विस्तार अपने को मिलेगा अगर लेते हैं मानिक विस्तार तो। पहाड़ में। हाँ हम्म। माणिक दीदी पहाड़ वही 11 बोला। कोस मानिक की पहाड़ में हवेली बहुत। हाँ कितनी बड़ी होगी, जरा आइडिया बताएं जरा सीमा जी। कोई नहीं, ऐसे आइडिया नहीं बता ज्यादा सकते। ऐसे तो जितना आइडिया जितना नहीं है। बड़ा बना सकते उतनी बड़ी ले लो। जितना यहाँ जितना आप दुनिया में दिल में कोई लेते कंपेयर जाओगे। नहीं हो हाँ जी। सकता। हाँ जी। हाँ जी। जितनी बड़ी से बड़ी शोभा दिल में आती है उतनी लेना शुरू कर दो। वही जैसे दीदी आप पिक्चर दिखाती हो, थोड़ा आइडिया आता है ना, थोड़ा सा रड़ता है। अब जैसे अब समुद्र का था, अब आईडी में जाना हुआ तो लगा कितनी विशालता होगी। चलता है हाँ तो समुद्र में। दूर दूर तक आपको उसका ओर छोर नजर नहीं आ रहा था, और तो छोर परम नजर धाम नहीं की आता शोभा जब का समुद्र कैसे का ओर देख। छोर नजर आएगा। मतलब देख के ही खुशी हो रही थी कि वास्तव में कितना बड़ा सागर हमारा, कितना कुछ और, मतलब कल मैं सोच भी नहीं सकती थी कि भी कितना बड़ा सागर का। जैसे पहले सोचते थे टापू महल, 12,000 टापू महल की हारे आएंगी, कैसे आएंगी। अब लगता है वास्तव में आ सकती हैं, आई होंगी। देखा तो एहसास हुआ। हम्म। हाँ जी सुंदर साथ जी, अपन फिर जयकारा बुलाते हैं। हाँ बोले जी। श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम।